नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज इस वीकली एनालिसिस वीडियो में मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी भाई दोनों का वीकली टाइम फ्रेम पे देन डेली टाइम फ्रेम पे साइकोलॉजी विद प्राइस एक्शन के साथ बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस करने वाला हूं भाई। आपको बिल्कुल क्लियर, अपनी वीडियो में दो चार चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। क्या क्या कि एक तो ट्रेंड क्या है भाई, हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या है, देन थोड़ा सा हम लोअर टाइम फ्रेम में आते हैं, देन ट्रेंड क्या है, देन मैं आप लोगों को एक बिल्कुल क्लियर चार्ट रीडिंग सिखाता हूं भाई कि कैसे चार्ट पे आपको बाइंग जोन, जो डिमांड जोन बोलते हैं, कैसे सेलर्स जोन जिनको सप्लाई जोन बोलते हैं, ये सब फाइंड कैसे करने हैं, कहां से एग्रेसिव बाइंग साइड जाना होता है, कहां से सेलिंग साइड जाना होता है, कहां से मार्केट में पोजिशनल ट्रेड लेनी होती है, कहां सिर्फ मार्केट में इंट्राडे टाइप ट्रेड करनी होती है। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ और सिर्फ चार्ट क्या बोलता है हम ये देखेंगे भाई। तो चार्ट रीडिंग के लिए इससे बेहतरीन वीडियो आपको कोई नहीं मिलेगी। जो भी देखो पुराने लोग उन सबको तो पता है भाई, बट जो भी कोई नया ऐड हुआ, मैं एक बात बोलूंगा कि एक बार एक वीडियो को पूरी देखो भाई, उसके बाद आप दोबारा मेरे ख्याल में चैनल से दूर जा ही नहीं पाओगे भाई। तो ये मेरी आपको गारंटी है कि बहुत ही ज़बरदस्त आप लोग आज चार्ट ट्रेडिंग सीखने वाले हो। चलिए वीडियो को जल्दी स्टार्ट करते हैं। चार्ट हम पहले लेते हैं निफ्टी 50 का, ठीक है। निफ्टी 50 को देखो, मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं आजकल निफ्टी 50 को ही ट्रेड करते हैं भाई, इसलिए मेरा जो ज़्यादा फोकस है, मैं खुद भी पहले मैंने कभी निफ्टी 50 को पिछले मतलब स्टार्ट किया था तभी कभी ट्रेड किया होगा, अदरवाइज मैं मोस्टली बैंक निफ्टी ही करता था भाई। बट जब ये रूल्स वगैरह चेंज हुए हैं, लॉट साइज वगैरह चेंज हुए हैं, एक्सपायरी चेंज हुई है, उसके बाद से मैं भी निफ्टी पे ही शिफ्ट हो गया, क्योंकि मोस्टली ट्रेडर्स जो थे भाई वो निफ्टी पे ही आ चुके थे। तो चलिए निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। और एक चीज मैंने आपको बोल रखी है भाई, एक सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी का रजिस्टर मैंने लगवा रखा है। जो भी पुराने लोग उनके पास तो होगा, जो भी कोई नया आज वीडियो देख रहा है उनको बोलता हूँ एक अपना रजिस्टर लगा लो भाई, एक पेन हाथ में ले लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें जो सिर्फ और सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस से मैंने सीखी है भाई, वो इस वीडियो में कुछ ना कुछ मिलने वाली है आपको। उनको नोट कर लो भाई, आपके ट्रेडिंग कैरियर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी भाई। कहीं किसी नोटबुक में नहीं मिलेंगी, कहीं किसी के कोर्स में नहीं मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी भाई ये चीज़ें। तो जरूर से जरूर पेन कॉपी लेके जरूर बैठे भाई। चलिए पहले हम वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे भाई। ये है निफ्टी का चार्ट और वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल्स है भाई, ठीक है। सबसे पहले देखना ये होता है कि भाई कोई भी चार्ट ओपन करते हैं तो चार्ट में ट्रेंड क्या है भाई। हायर टाइम फ्रेम से आप चार्ट का हमेशा एनालिसिस स्टार्ट करो, देन आप धीरे धीरे लोअर टाइम फ्रेम में जाओ भाई। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि ट्रेंड क्या है। सिंपल, जो लास्ट अपना एनालिसिस था वो यहां तक अपना एनालिसिस था भाई इस ग्रीन कैंडल का। तो उस टाइम पे अपना व्यू ये था सिंपल, मैंने आपको बार बार बोला था कि भाई यहाँ पे ऊपर जो है ये अब सप्लाई जोन है, सेलर्स का जोन है, रेजिस्टेंस है सिंपल। और घोड़ा जो हो 1 वीक 2 वीक 3 वीक और 4 वीक वन साइडेड अपसाइड जा चुका है। और ना सिर्फ अपसाइड जा चुका है भाई, बहुत बड़ा मूव भी इस ड्यूरिंग ये, इसका हाई देखो जो कैंडल थी वो 2800 पॉइंट, करीब 13% निफ्टी का अपसाइड जाना सिर्फ और सिर्फ 4 वीक में भाई, एक बहुत बड़ी बात होती है भाई। 13% मतलब निफ्टी तो जिसको ये बोला जाता है पूरे साल में ही रिटर्न जो आते हैं कि 15% का रिटर्न दे दे, बहुत बढ़िया होता है। यहाँ सिर्फ 4 वीक्स में इतना अपसाइड जा चुका है भाई, तो एक बड़ा मूव है भाई ये। अब इसके बाद अपना व्यू सिंपल ये था भाई, जब ये भी कैंडल थी यहाँ पे, जब ये यहाँ तक भी आया था, जब इसने ये जो हाईज थे भाई, देखो ये जो हाईज थे, ये हाई ये जो लगे हुए थे, जब इसने इसको निकाला था तब भी मैं आपको एक चीज बोला था कि अब ये सेलर्स जोन में यहाँ एंटर कर चुका है भाई मार्केट। यहाँ से हम बाइंग साइड नहीं जाएंगे, चाहे अपने कुछ दिन ट्रेड मिस हो जाएं, बट एक क्लैरिटी जरूर थी कि यहाँ अब मार्केट सेलर्स जोन के आसपास आ चुका है भाई, सप्लाई जोन है यहाँ पे, यहाँ नीचे ये डिमांड जोन है भाई। मतलब जब भी मार्केट यहाँ आएगी तो यहाँ एग्रेसिव बाइंग के चांसेस रहते हैं, और जब भी मार्केट यहाँ आएगी तो ये लोग जो बाइंग करके ऊपर माल लेके गए हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, फ्रेश सेलर्स और यहाँ ऐड होंगे भाई। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर रहता है भाई। अब अपना सिंपल एनालिसिस था कि भाई यहाँ से सेलिंग साइड का ही सेटअप ढूंढना है भाई, ठीक है। तो अब पहली बात आई कि वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेंड क्या है भाई। ट्रेंड आप देख रहे हो भाई, सिंपल एक रेड कैंडल बनी हुई है भाई, ये एक ग्रीन कैंडल थी, एक रेड, इस टाइप से ट्विजर्स कैंडल टॉप पे बिल्कुल नियर बाय रेजिस्टेंस सप्लाई जोन। तो यहां से ट्रेंड नेगेटिव है भाई, बिल्कुल भी पॉजिटिव कहीं से कहीं अब ट्रेंड नहीं बचा है, ट्रेंड यहां से नेगेटिव है। बहुत ही बड़ी एक रेड कैंडल बनी हुई है भाई, ठीक है। अब ये है हायर टाइम फ्रेम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको पोजिशनल ट्रेड लेना है तो आप जाके डेली टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं अपनी एंट्री देखोगे, आवरली टाइम फ्रेम में एंट्री देखोगे, तो वो एंट्रीज आपको सेलिंग साइड की देखनी है भाई। अब
यहां से आप अगर कोई पोजिशनल, मैं वीकली टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब है पोजिशनल ट्रेड जिनको लेनी है भाई, तो पोजिशनल ट्रेड का मतलब क्या हुआ कि जिसको 2 वीक 3 वीक मंथली एक्सपायरी की कोई ट्रेड लेना हो इस टाइप से, तो वो लोग अब यहां से उनके लिए रिस्क रिवार्ड जो फिट बैठेगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ सेलिंग साइड का बैठता है भाई। तो अब आपको एंट्री जो लेके बैठनी होगी वो सेलिंग साइड की लेके बैठोगे। ये आपको इस चार्ट से आपको ये पता लगता है भाई वीकली टाइम फ्रेम के, ठीक है। अब मार्केट है कहाँ पे, एग्रेसिव सेलिंग जोन के पास है या बाइंग जोन के पास है, एक चीज ये डिसाइड करते हैं चार्ट। ये देखो मार्केट में ये जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस थे जहां से मार्केट, देखो ये एक हाई लगा था, मैं बार बार बोलता हूं भाई, यूं आके मार्केट ने लोअर हाई लगाया, फिर लोअर हाई इक्वल हाई भाई। तो ये जो लास्ट जो दुश्मन की जो अपने एनिमीज की जो पाकिस्तानियों की जो पोस्ट थी उसके ऊपर मार्केट निकल चुकी थी भाई, उसके ऊपर निकल चुकी है। अब निकलने के बाद यहां मार्केट जो है ये पूरी मार्केट अब दुश्मन देश के दुश्मन आर्मी जो है अपने एनिमी जो है उनके हाथ में ही मार्केट फंसी हुई है। यहाँ पे भी वही बैठे हुए हैं, यहाँ भी वो थे, यहाँ भी वो थे, सारा वही एरिया है। यहाँ जाके एग्रेसिवली हमें बाइंग साइड में नहीं जाना है। आप लोग सिंपल इतनी बात समझ के रखो, ये हायर टाइम फ्रेम का अगर आपने स्टडी कर लिया, एनालिसिस कर लिया, तो आप जब इंट्राडे भी करोगे तो उसमें एक चीज की क्लैरिटी रहेगी आपके पास कि हाँ भाई हमें ट्रेंड के साइड में जाना है, जो बड़े टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है उसकी डायरेक्शन का ही ट्रेड फाइंड करना है भाई। ये अपने को हायर टाइम फ्रेम का बेनिफिट होता है भाई, ठीक है। अब बात जो मैं कर रहा था कि भाई यहाँ पे मैं बात करूँ कि ये सेलर्स जोन है, बायर्स जोन, एग्रेसिव क्या है। देखो बिल्कुल नियर बाई रेजिस्टेंस है भाई, यहाँ से घोड़े ने अभी मूव नहीं किया है, अभी जस्ट सेटअप बना रहा है भाई, ये सिंपल, ठीक है। सेटअप बना रहा है, नीचे जाने के लिए पूरा ग्राउंड पड़ा हुआ है भाई इसके पास। फर्स्ट हर्डल नीचे कहीं यहीं पे आएगी, तो अच्छा खासा नीचे इसके पास स्कोप है। ये पूरा नियर बाई जो लास्ट जो नीचे स्पॉट है वो ये है भाई पूरी, तो एक अच्छा खासा नीचे पूरा स्कोप पड़ा हुआ है भाई इसके पास। तो यहाँ मार्केट एग्रेसिव सेलिंग जोन में है, यहाँ मार्केट एग्रेसिव सेलिंग जोन में है। एग्रेसिव सेलिंग जोन या एग्रेसिव बाइंग जोन का मतलब, इसका मतलब सिंपल है कि भाई यहां से आप कोई ट्रेड लोगे सेलिंग साइड का तो उसको लेके बैठ सकते हो, उसको थोड़ा होल्ड कर सकते हो, लंबा टारगेट ले सकते हो भाई, इसका ये मतलब होता है। अब यही मार्केट अगर चल के यहां तक कहीं आ जाएगी, ऊपर से 1500 पॉइंट निफ्टी ऑलरेडी आ चुका होगा, नीचे स्पोर्ट होगी, ऊपर रेजिस्टेंस होगी, उस टाइम पे हो सकता है मार्केट बाइंग साइड की नहीं होगी, मार्केट फिर भी सेलिंग की होगी, बट वो एग्रेसिव सेलिंग जो नहीं होगा कि आप लेके बैठ जाओ, कुछ नहीं पता पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड लेके जाओ और वो नेक्स्ट डे आपके अगेंस्ट ओपन हो जाए मार्केट, तो यहां पे डाउट आ जाएगा भाई। यहां पे फिर आपको क्या होगा, आज ट्रेड लिया उसको सैम को एग्जिट करना पड़ेगा भाई। ये है एग्रेसिव बाइंग और सेलिंग जोन, सिंपल। अब चलते हैं भाई एक बार डेली टाइम फ्रेम पे। देखो भाई डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है भाई, बिल्कुल क्लियर चीजें दिखाई दे रही हैं कि भाई ये जो देखो, ये जो हाईज थे भाई मार्केट ने, ये जो हाई था, अब ये जो रेजिस्टेंस जोन था भाई पूरा, ठीक है। मार्केट पिछले आप देखोगे भाई 2 वीक से मार्केट यहीं घूम रही है भाई, 2 वीक से भी ज्यादा का टाइम है ये, ठीक है। यहीं पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, घूम रही है। जब से ये मार्केट यहाँ अपसाइड आई है, मैंने आपको एक ही चीज यहाँ पे बोलनी है भाई, मेरी जितनी भी वीकली वीडियोज हैं, पीछे 2 वीक की, 3 वीक की, या मेरी जो डेली की वीडियोज है, आप देखो, मैं आपको बार बार यही बात रिमाइंड करवा रहा हूं भाई कि बाइंग साइड में ट्रैप मत होना भाई। और ये चीज आप सोच लो कि अगर घोड़े के पास जाने के लिए 100 पॉइंट है ना, 100 पॉइंट है, यहां से टारगेट 100 पॉइंट है, और ये मान लीजिए नियर बाई 70-80 पॉइंट जा चुका है, तो भाई लास्ट के 20-30 पॉइंट को चेज मत करो। ट्रेडिंग में यही चीज आपको सीखनी है, लास्ट के 20-30 पॉइंट को चेज नहीं करना भाई। अगर ये गया तो इसको जाने दो, फिर कोई बात नहीं, नया सेटअप मिलेगा। यहां 20-30 पॉइंट के चक्कर में आप बड़े फंस सकते हो भाई, ये नहीं करना कभी भी। यही चीज मैं आपको यहां समझा रहा था बार बार। 1-2 लोगों को, किसी को यहां ये इशू भी हुआ कि जैसे ये देखो, यहां पे एक दिन ये ग्रीन कैंडल बनी थी भाई, एक दिन ये ग्रीन कैंडल बनी होगी, 1-2 ही हैं, चलो ये ठीक है, ऐसी कोई कैंडल थी, अदरवाइज तो सारे सेलिंग साइड के ट्रेड मिले हैं, ठीक है। तो इसमें एक आध लोगों की बात ये भी आई कि भाई हमारा तो ट्रेड मिस हो गया आज। आप तो कह रहे थे कि बाइंग साइड जाना नहीं है, जबकि मार्केट तो बाइंग साइड गई। अरे भाई मार्केट किस साइड जाएगी वो अपने को नहीं पता है,
वो नहीं पता अपने को कि मार्केट कल बाइंग साइड जाएगी या परसों सेलिंग साइड आएगी, कौन से दिन मार्केट गिरेगी कौन से दिन नहीं गिरेगी। यहाँ पे अपना व्यू क्या होना चाहिए वो हम क्लियर कर सकते हैं, और व्यू के अकॉर्डिंग जिस दिन मार्केट ट्रेड दे, मार्केट हो सकता है 2 वीक भी अपने व्यू के अकॉर्डिंग ट्रेड ना दे, एक ही जगह मार्केट ने, जैसे अब मार्केट यहाँ घूमती रही ऐसे ही घूमती रहे, बट जिस दिन अपने एनालिसिस अपने व्यू के अकॉर्डिंग अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग सेटअप बने, मार्केट दे ट्रेड, उस दिन ट्रेड लेना है बस। ये है मेरे कहने का मतलब भाई। अब डेली टाइम फ्रेम में क्या था, यहां मार्केट का स्ट्रक्चर देखोगे ना तो देखो स्ट्रक्चर क्या है भाई, ये अप साइड गई, ठीक है, मार्केट ने एक हाई लगाया, मार्केट नीचे आती है, एक और ऊपर जाती है, मार्केट थोड़ा सा इसको पूरा कंसीडर करता हूं, इसके कंपैरिजन में मार्केट ने एक हायर हाई लगाया। मैंने आपको बार बार एक चीज बताई है भाई कि कभी भी आप ये मत मानो कि ये हाई के ऊपर एक हायर हाई लगा तो मार्केट बुलिश है, ये मत मान के चलो। ये क्यों नहीं मान के चलो, क्योंकि आप नियर बाय रेजिस्टेंस हो, आप सेलर्स के जोन में हो, आप सेलर्स के जोन में हो, वहां जाके इन चीजों का कोई मतलब नहीं बनता भाई कि ये स्ट्रक्चर बना या भाई ये स्ट्रक्चर बना या भाई ये इक्वल बना, मतलब ये इक्वल बना, ठीक है, ये तीनों ही सेम है भाई। अगर ये मिल जाए तो बेस्ट ही है, फिर तो बिल्कुल आपको आंखों से दिखने लगेगा, ये मिल जाए तो भी शायद आपको आंखों से दिखने लगेगा। इसको कई बार नए स्टार्टिंग में हम लोग मिस कर देते हैं कि भाई ये तो हायर हाई लग गया, ये हायर हाई मैंने कई बार समझाया भाई आपको, ये नीचे से मैटर करेगा जब आप डिमांड जोन से चलोगे, जब मूव स्टार्ट ही होगा तब ये मैटर करेगा कि ये मार्केट इस टाइप का स्ट्रक्चर बना के चल रही है या नहीं भाई, नीचे से हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो बन रहे हैं या नहीं। लेकिन जब आप नियर बाई सेलर्स जोन होगे, आप नियर बाई रेजिस्टेंस होगे, उस टाइम पे आपको अगर ये स्ट्रक्चर मिल रहा है और इस स्ट्रक्चर पे भी आपको अगर सेलिंग का सेटअप मिलता है यहाँ पे, तो भी ये सेलिंग साइड का ही ट्रेड है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, नोट कर लो इसको, बार बार इसके एग्जांपल्स करके देखो। बहुत बार ये नहीं बोलते कि भाई ये, कई बार ऐसे बोलते हैं भाई ये ब्रेकआउट हो गया, यहाँ ब्रेकआउट हो गया, फिर थोड़ी देर में ब्रेकआउट फेल हो जाता है, ब्रेकआउट तो फेल हो गया, ब्रेकआउट फेल हो गया, बोलते हैं 80% मार्केट में ब्रेकआउट फेल होते हैं, वो यही होते हैं भाई। क्या ब्रेकआउट, क्या होता है ब्रेकआउट? ब्रेकआउट वो होता है भाई जहां घोड़ा बिना रुके किसी प्रीवियस जो हाई है उसको एकदम से निकाल देगा, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। यहां बाइंग का, यहां टॉप पे जाके बाइंग साइड में ये हाई लगा था और यहां इसने ब्रेकआउट किया, क्यों किया भाई? कौन बड़ा प्लेयर यहां पे जाके पैसा लगाएगा? मार्केट मूव तो कोई बायर सेलर से होती है, कोई पैसा लगाता है, निफ्टी 50 के 50 स्टॉक है, उन 50 में से पैसा लगता है तभी तो मार्केट अप साइड डाउन साइड जाती है। कोई ऐसा तो नहीं मशीन ने बटन दबाया ऊपर नीचे होगी मार्केट, ये नहीं है भाई। कोई बाई करता है तभी मार्केट अप साइड जाएगी। अब आप खुद सोचो, बायर रिटेलर से मार्केट नहीं हिलती है कि हमारे कुछ हजार कुछ लाख रुपए कुछ करोड़ रुपए से मार्केट हिल जाए। बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स इंस्टीट्यूशंस का पैसा लगता है तब मार्केट हिलती है। वो लोग पागल थोड़े हैं भाई जो मार्केट को यहां से पैसा लगाएंगे, वो यहां पैसा लगाएंगे। आप खुद सोचो, 13% निफ्टी अपसाइड जाने के बाद पैसा लगाएंगे वो, जहां स्टॉक्स ऑलरेडी 30-40% अपसाइड जा चुके होंगे कई, वहां पैसा लगाएंगे वो। तो तब इस ब्रेकआउट का कोई मतलब नहीं है। अगर ये नियर बाई यहाँ रेजिस्टेंस जोन बन रहा है तो कोई मतलब नहीं है भाई। नियर बाई स्पॉट अगर मार्केट यूं चली और यूं, अब इसका ये ब्रेकआउट हुआ, ये हो सकता है मैटर करेगा, इसकी स्ट्रेंथ हो सकती है कि हाँ यहाँ रियल बायर्स हैं, यहाँ रियल बायर्स नहीं है, ये आपको फेक ब्रेकआउट करवाते हैं। जो इसका नाम फेक बोल दिया, कोई इसके पीछे की साइकोलॉजी नहीं बताता भाई कि क्यों ब्रेकआउट्स फेल होते हैं। मैंने बता दिया आपको, बार बार बताता हूँ ये मैं। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट ने ये हाई लगाया, नीचे आई, ये स्ट्रक्चर बनाया, एक और हाई लगाया, फिर मार्केट एक बार नीचे आके वापस जाके और मार्केट ने ये हाई और ये बिल्कुल परफेक्ट, आप देखोगे ये लोअर हाई बना दिया था भाई। ये परफेक्ट यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना दिया था। मैं एक बार फिर से हटा देता हूँ, आप ढंग से देख पाओगे। देखो ये हाई लगा था, ये हाई लगा था, नीचे मार्केट आती है, ऊपर जाती है, और ये फिर एक ग्रीन और एक रेड, ये 2 कैंडल्स बनती है भाई। ये मैंने आपको बनी थी उस दिन भी बताई थी भाई, उस दिन भी मैंने बताया था कि मार्केट ने प्रॉपर स्ट्रक्चर बना दिया है। और अब मार्केट देखो, मैंने आपको फ्राइडे का जो एनालिसिस था ना अपना, जो थर्सडे को डाला था, उसमें यही थी बात कि अब मार्केट अगर अप साइड यहाँ आएगी तो सेलिंग का ट्रेड ही लेना भाई। मार्केट में प्रॉपर स्ट्रक्चर भी बन चुका है, यही अपना एनालिसिस था भाई। ये चीज आपको समझनी है भाई, इतनी चीज समझ जाओ, एटलीस्ट आपके लॉसेज होने बंद हो जाएंगे भाई। मैं आपको कहता हूं मेरे एनालिसिस से, अब जिसने भी पिछले 2-3 वीक यहां मेरा एनालिसिस फॉलो किया होगा उसको एटलीस्ट लॉस तो होना बंद हो गया होगा, वो ट्रैप तो नहीं हुआ होगा भाई। मेरा पहला ही एक पर्पज यही था कि आप ट्रैप ना हो, कि अब ये तो सीखो ट्रैप कैसे होते हैं, फिर आप धीरे धीरे प्रॉफिट की साइड भी जाओगे भाई। अगर ट्रैप होने से बच गए तो नेक्स्ट क्या होगा, फिर आप सही ट्रेड लेना स्टार्ट करोगे ऑब्वियसली।
तो ये मेरा मेन पर्पज है भाई। अब यहाँ से अब मैं बात करूं कि ट्रेड लेना कैसे है भाई। देखो डेली टाइम फ्रेम में क्या है भाई, यहाँ भी जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है बिल्कुल, और बाइंग साइड जाने का कोई मतलब बनता नहीं है भाई। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करूं तो डेली टाइम फ्रेम के लिए इमीडिएटली जो डेली कैंडल होती है वो हाई उसका पकड़ो, लो पकड़ो, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करते हैं भाई। हाई, लो और क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, और इनमें से भी दो चीज़ पकड़ूं तो मैं हाई और लो, इंट्राडे प्लेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं भाई। सिंपल सी बात है, क्योंकि स्टॉप लॉसेज वहाँ लगे होते हैं। जिन्होंने शॉर्ट किया वो डेली कैंडल का हाई लगा देते हैं, जिन्होंने बाइंग किया होता है वो डेली कैंडल का लो लगा देते हैं कि एक दिन की अगर कैंडल का हाई लो जिस साइड ब्रेक होगा उस हिसाब से स्टॉप लॉस लगा लेते हैं भाई। अब मैं आपको चीज़ समझाता हूँ ट्रेड कैसे लेना है भाई। देखो मान लीजिए भाई ये मैंने मार्क कर लिया कैंडल, मान लीजिए मार्केट यहीं कहीं ओपन हो जाती है, ठीक है। एक चीज़, मार्केट अपसाइड जाने लगती है भाई। पहले मार्केट रेजिस्टेंस फेस करेगी डे हाई, ठीक है। बाय मान लीजिए सेलर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, सुनो बात, सेलर्स एग्रेसिव हैं, वो इसको इसका हाई क्रॉस ही नहीं करने देंगे। फिर मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगी, एक हाई लगाने दो भाई, यूँ जाके एक हाई लगाने दो, यहाँ पे एक बार पुल नीचे रिट्रेस करने दो, पुल बैक आएगा, सेलिंग का सेटअप मिलेगा भाई आपको। सेलिंग का सेटअप मिले मतलब मार्केट ने एक हाई लगा दिया पहले, उसके बाद एक लोअर हाई बना दिया मार्केट ने, सेलिंग का सेटअप मिला, यहाँ से आपको सेल करना है भाई। अगर यहाँ जहाँ आपको सेटअप मिले उसके बीच में यहाँ अगर आपके पास है 100-125 पॉइंट चलने को, मतलब जब तक डे लो आए, तो एक बार के लिए टारगेट तो हो जाएगा डे लो भाई। और अगर डे लो के पास फिर से होल्ड करके ब्रेक डाउन होता है भाई, तो मार्केट फिर नीचे के लिए आप इसको होल्ड करके इस टारगेट तक के लिए बैठ सकते हो। एक हर्डल जो नीचे अभी फेस होगी वो होगी भाई 850 पे, मैं आपको बता देता हूँ 23,850, जो ये वाला जो लो है इसके पास मार्केट को एक बार हर्डल फेस होगी, उसका भी मैं आपको भी बताता हूँ बात। चलो एक चीज़ तो मैंने आपको समझा दी, यहाँ से मार्केट अपसाइड जाए, सेलर्स मान लीजिए एग्रेसिव हैं तो यहीं पकड़ लेंगे इसको, मान लीजिए भाई सेलर्स उतने एग्रेसिव नहीं है, ठीक है, और मार्केट जो है टॉप से थोड़ा सा अच्छा खासा नीचे एक बार आ चुकी है, ठीक है, तो हो सकता है मार्केट यूं नीचे आई है और थोड़ा सा यूं जाके फिर गिरे भाई। इसके कंपैरिजन में जो ये नीचे आई है थोड़ा रिट्रेसमेंट अच्छा हो जाए, हेल्दी हो जाए तो और बढ़िया है भाई, ठीक है। मार्केट फिर यूं जाएगी, हमें बाइंग साइड नहीं जाना भाई। हो सकता है मार्केट इस हर्डल पे रुके, हो सकता है अल्टीमेटली मार्केट जो ये लो लगा है यहाँ जाके रुके। कहने का मतलब है जाने दो, इसके पास इसके पास इसके पास इस एरिया में कहीं भी, ये पूरा सेलर्स एरिया है। जैसे जैसे मार्केट अपसाइड जाएगी सेलर्स वैसे ही अपने हथियार लेके खड़े हो जाएंगे भाई, और तैयार रहेंगे मार्केट को एकदम से शूट करने के लिए। तो यहाँ जाके एक हाई लगने दिया करो, नीचे एक रिट्रेसमेंट आए, फिर एक पुल बैक आए, पुल बैक पे आपको सेलिंग का सेटअप मिलेगा, इसके कंपैरिजन में लोअर हाई इक्वल हाई लगेगा, और वहाँ से आप सेल करो, मार्केट को सेलिंग साइड का ट्रेड लेके बैठो। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए, ये आपका सेटअप होना चाहिए। अब सेकंड थिंग, मार्केट सीधा ही गैप अप हो जाए भाई, बेशक गैप अप हो जाए भाई, मार्केट कितना भी हो जाए, इस डे हाई तक हो जाए, ये मार्केट यहाँ तक हो जाए, यहाँ तक हो जाए, बाइंग साइड नहीं जाना भाई। कितनी भी अच्छी न्यूज हो, कुछ भी हो, यहां मार्केट सस्टेन नहीं करेगी। यहां आपको सिर्फ सेलिंग का सेटअप ढूंढना है भाई। मिले जो भी सेटअप बताया सेम सेटअप तो ठीक है, नहीं मिले तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब बात आती है गैप डाउन की। तीन ही चीज तो हो सकती है भाई, तीनों मैं आपको चीजें बता देता हूं, फिर तो ट्रेड में यार ज्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बात आ गई भाई गैप डाउन की। मान लीजिए मार्केट यहाँ ओपन होके नीचे चले या गैप डाउन डे लो के पास हो जाए भाई, कंडीशन ये है कि मार्केट डे लो के पास थोड़ी देर होल्ड करे, थोड़ी देर रेंज बना के ब्रेक डाउन कर दे, तो आपको नीचे ट्रेड लेना है 850 तक का पहला टारगेट भाई, सिंपल, ठीक है। अब बात आती है कि मार्केट बड़ा गैप डाउन ही नीचे हो जाए एकदम से, मान लो 850 के अराउंड ही कहीं गैप डाउन हो जाए, या सीधा चलते ही एकदम से नीचे भाग जाए भाई, तो चेज नहीं करना उसको। अब ये मान के चलो मार्केट 1, 2 और तीसरे दिन यहाँ से 24,450 के आसपास से और 850 करीब 600 पॉइंट मार्केट यहाँ से आ चुकी है और फिर नीचे सपोर्ट है, तो एक बार फिर वेट करो। या तो इस लेवल के पास अगर सेलर्स बहुत एग्रेसिव हैं, बायर्स में दम ही नहीं है बिल्कुल, और लोग प्रॉफिट बुक भी नहीं कर रहे हैं सेलर्स, तो यहाँ तो इसको यहाँ होल्ड करने दो भाई, एक बार एक रेंज बनने दो, फिर ब्रेक डाउन यहीं से कर दे तो तब ट्रेड लो सेलिंग का, या एक पुल बैक का फिर वेट करो भाई। अब ये मान के चलो कि जिन लोगों को 500-600 पॉइंट प्रॉफिट हो रहा है वो एक बार यहाँ स्पोर्ट के पास प्रॉफिट बुक कर लेंगे भाई, जिनका शॉर्ट टर्म व्यू है। फिर एक मार्केट यूँ जाके और एक पुल बैक डे जो लो है यहाँ तक या क्लोजिंग तक, यहाँ कहीं भी आपको सेलिंग का सेटअप मिलेगा। जो भी सेटअप मैंने बताया वही, हाई लगने दो, नीचे एक रिट्रेसमेंट, फिर एक पुल बैक, सेलिंग का सेटअप, तब ट्रेड लो भाई। ये तीनों चीज़ मैंने आपको इंट्राडे के लिए बता दी भाई। अब कुछ बचता नहीं है इसके बाद भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब चलते हैं भाई बैंक निफ्टी पे। देखो
क्योंकि वीडियो हो जाएगी लंबी, अपनी चीज़ें तो बहुत होती हैं बताने के लिए भाई। देखो भाई बैंक निफ्टी पे जब यहाँ से बैंक निफ्टी गया है और बैंक निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई ही ब्रेक कर दिया भाई। अब कमाल देखो भाई, यहाँ से बैंक निफ्टी गया 5-6 वीक में इसने 8400 पॉइंट्स, करीब 17.6% का अपसाइड मूव। हद देखो आप बैंक निफ्टी की, सिर्फ 5-6 वीक ही हुए हैं ये। तो मैं आपको बार बार जब ये मार्केट यहां तक गई थी ना भाई, यहां तक, ये एक सेकेंड, जब ये यहां तक, यहां आसपास यहां आई थी ये, मैं तब भी बोल रहा था भाई बाइंग साइड ट्रैप नहीं होना है भाई। बिल्कुल मैं आपको क्लियर बोल रहा था भाई बाइंग साइड ट्रैप नहीं होना। कितनी भी स्ट्रॉन्ग न्यूज हो, कितनी भी अच्छी मार्केट हो, सब कुछ रिजल्ट अच्छा आ रहे हो, अरे भाई है तो इंसान, इतना बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग तो होगी। और सेलर्स भी तो पैसा कमाएंगे, सेलर्स भी पोजीशंस बनाएंगे भाई। मार्केट यूं ही चलेगी, यूं ही चलेगी। अगर ये एकदम से बाकी गई तो ऐसे एकदम से गिरेगी भी फिर ये तेजी। सिंपल सी बात है भाई। तो यहां पे ये कैंडल बनी, तब भी मैंने कही थी भाई सेलिंग पोजीशंस बनानी है, तब भी मैंने पिछले वीक भी मैंने कही थी, और देखो कितनी बड़ी भाई सेलिंग की कैंडल बनी। तो अपना एनालिसिस तो बिल्कुल स्पॉट ऑन है भाई, बिल्कुल स्पॉट ऑन है। कोई एनालिसिस में 1% की भी कहीं कमी नहीं है भाई। बस अगर आप एनालिसिस को 2-2 बार देखो, 3-3 बार देखो, तो उसमें आपका बेनिफिट है भाई। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊं कि टॉप से मार्केट कितना डाउन साइड आ चुकी है। ये देखो भाई 2500 पॉइंट, करीब 4.5%, 2500 पॉइंट बैंक निफ्टी। अब मैं एक बात बोलता हूं भाई, जिन लोगों को चलो समझना नहीं है भाई, तुक्का ही खेलना है भाई, तुक्का ही खेलना, तो भी मेरी वीडियोस उनके लिए बहुत बेस्ट रहेंगी। क्यों रहेंगी? मैं कम से कम व्यू तो बता देता हूं भाई कि यहां से व्यू क्या है, क्या नहीं करना, ये तो बता देता हूं कि क्या नहीं करना। तो भाई जो करना है उसमें तुक्का मार लो कम से कम, वहां भी आपके 80-90% तुक्के चलेंगे भाई। ये तो बात सही है। अगर आपको सेटअप भी नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, तुक्का ही खेलना है भाई। मान लो कई लोग हैं भाई जिनको मार्केट में आके जुआ ही खेलना है कि आगे सुबह बस आरिया पार करना है, तो भी भाई बहुत बेस्ट चीज है। क्योंकि जब व्यू ही क्लियर हो गया कि भाई यहाँ बाइंग साइड जाना ही नहीं है, तो आप फंसोगे ही नहीं भाई। और अगर आपको सेलिंग साइड के तुक्के मारने हैं तो भाई 10 में से शायद 6-7 बार आपके तुक्के सही भी जाएंगे, क्योंकि सेलिंग साइड का ही हम व्यू ले रहे हैं भाई। 2500 पॉइंट, 2500 में देख लो कौन कितना पॉइंट कैप्चर कर सकता है। अब बात आती है, हाँ भाई सिंपल सी बात, इसमें कोई बताने की बात नहीं भाई। ट्रेंड क्या है? ट्रेंड बिल्कुल नेगेटिव है भाई, बिल्कुल नेगेटिव ट्रेंड है। ठीक है, करना क्या है भाई, जिसको पोजिशनल ट्रेड लेनी हो, मार्केट यहाँ से होना क्या चाहिए, एक बार अपसाइड आए, अपसाइड मार्केट आए तो उसको ये मत समझ लेना भाई बाइंग साइड की मार्केट हो गई। अपसाइड मार्केट आएगी तो इसके हाई निकलने तक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस होगा भाई। सेलर्स बिल्कुल ऐसे मुंह खोले वेट कर रहे हैं भाई। जैसे जैसे प्रीमियम्स अच्छे मिलेंगे वापस कॉल सेल करेंगे, यहाँ से मार्केट वापस से नीचे आ जाएगी। तो आपको जब ये ऐसे चले ना, तो इस चीज को अवॉइड करो। टॉप से सेलिंग का ट्रेड कहां मिलेगा वो चीज देखनी है। जब मार्केट, फिर बताता हूं जो कोई नया उसको सुन लो भाई, जब मार्केट सेलिंग साइड के तो आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब मार्केट अगर सेलिंग साइड की हो रही है तो रेजिस्टेंस देखना है, ऊपर जाओगे तो कहां से मार्केट रेजिस्टेंस लेगी। और जब मार्केट बुलिश साइड की है यहाँ पे, तो आपको स्पोर्ट देखनी है कि मार्केट जब ये नीचे आएगी रिट्रेस करेगी तो स्पोर्ट कहां से लेगी, स्पोर्ट कहां से लेगी। उल्टा मत किया करो इन चीजों को। अब चलते हैं भाई एक बार डेली टाइम फ्रेम पे। देखो भाई वो क्या रखा है डेली टाइम फ्रेम पे, मार्केट यूं धीरे 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 करके ये हाई, मैंने यहाँ तो आपको बोला भी था और आपको ध्यान हो तो, जब ये स्ट्रक्चर बना था ना भाई, ये वाला, ये जो 30 अप्रैल की मेरी जाके वीडियो चेक कर लो। मैंने कहा था बैंक निफ्टी मेरे को बिल्कुल क्लियर यहाँ से निफ्टी के कंपैरिजन में बहुत प्यारा प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है और बिल्कुल बीरिश चीज दिखाई दे रही है भाई। ये मेरा बिल्कुल क्लियर वर्ड्स है, मेरा क्लियर एनालिसिस है भाई। क्योंकि अपना तो सेटअप ही है भाई। ये देखो ना, ये बन रहा है भाई लोअर हाई, ये हाई था, लोअर हाई पे भी ग्रीन इन्वर्टेड हैमर या न्यूट्रल कैंडल और एक रेड कैंडल भाई। तीनों ही चीज बिल्कुल, मतलब दोनों ये चीजें परफेक्ट बनी हुई है अपनी तो भाई, प्रॉपर सेटअप। और वहां से मार्केट ने अगर ये हाई किसी ने स्टॉप लॉस लेके कोई पोजिशनल फ्यूचर्स भी सेल करके बैठा हो, यहां एंट्री दी थी भाई 55,700 और आज मार्केट खड़ी है भाई 53,600। मतलब 2000 पॉइंट्स यहां से मार्केट, यहां से पिछले 6 दिन में। ये है एनालिसिस की पावर भाई, और ये है हाइयर टाइम फ्रेम पे चार्ट रीडिंग की पावर भाई। तो हाइयर टाइम फ्रेम ज़्यादा यूज करना स्टार्ट करो, बहुत बेनिफिट होगा भाई इससे। छोटे मोटे ट्रेड लेके निकलते रहोगे, वहाँ कभी बाइंग लगी कभी सेलिंग। हाइयर टाइम फ्रेम क्लियर पिक्चर देगा भाई आपको। ठीक है, अब करना क्या है भाई, एक बार वो चीज़ें देखो भाई, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नीचे रिट्रेस कर चुकी है, एक बार एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग करवा चुकी है यहाँ पे। ठीक है, देखो निफ्टी के कंपेरिजन में 2600 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आ चुका है भाई। निफ्टी उतना नहीं आया, ये ज़्यादा आ चुका है।
अब यहाँ इमीडिएट जो रेजिस्टेंस होगा वो ये है भाई, डेली कैंडल का हाई, सिंपल देखो। फिर ये है भाई, ये जो लास्ट लो जो यही लगा हुआ है, क्योंकि मार्केट यूं करके यूं चल रही है भाई, लो लगाती हुई, लोअर हाई। तो लास्ट जो लोअर हाई वो ये है भाई। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ ओपन होकर अपसाइड जाए, वही बात यहाँ है, सेलर्स अगर मान लीजिए एग्रेसिव है तो इसको डे हाई क्रॉस नहीं करने देंगे भाई। और अगर ऊपर कर भी गए, मान लीजिए इसके कंपैरिजन में यूं कोई स्ट्रक्चर बन गया, तो यहाँ जाके मतलब आपको बाइंग साइड का अब नहीं देखना है यहाँ से भाई। मार्केट में ऊपर जाके मार्केट रेजिस्टेंस कहाँ लेगी, एक हाई लगे, नीचे आए, एक वापस पुल बैक पे सेलिंग सेटअप मिले, लोअर हाई बन जाएगा, आपको सेलिंग का ट्रेड लेना है भाई, सिंपल। यहाँ से एक बात क्लियर है, गैप अप हो जाए तो भी ये चीज़ है। अगर मार्केट मान लो डे लो के पास भाई गैप डाउन हो जाए, चल के आए, होल्ड करके ब्रेक डाउन करेगी तो भाई नीचे फिर ये टारगेट अपना जो है 53,000 पहले ये टारगेट होगा, फिर आपका 52,500, ये इस टाइप से 400 500 पॉइंट के टारगेट आपको नीचे मिलते रहेंगे भाई फिर, ठीक है। अगर मार्केट एकदम से बड़ा गैप डाउन ही हो जाए तो भाई फिर चेंज नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये थोड़ा बड़ा डाउन साइड मुंह दे चुका है। और फिर अगर ये एक बड़ा और गैप डाउन हो जाता है तो भाई यहाँ से आप ये देखो 55,000 के करीब से, और अगर ये यहाँ कहीं गैप डाउन हो गया 53 के आसपास, तो 2,000 पॉइंट सिर्फ 2-3 दिन में ही आ चुके हैं। तो इतना फिर एकदम से हमें जल्दबाजी नहीं करनी, उसके पीछे चेज मत करना उसको। एक पुल बैक आए, डेली कैंडल का लो पकड़ो या क्लोजिंग पकड़ो, इसके आसपास कहीं आपको ये वापस से अपना सेटअप मिले, कूद जाओ, फिर सेलिंग का ट्रेड ले लो भाई। तो ये एनालिसिस है भाई। इन एनालिसिस को मैं फिर से कहता हूँ भाई, 2-2 बार देखा करो, मेरा गला बैठ जाता है भाई। और जिसने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे ख्याल में कर लेना चाहिए भाई। इतनी मेहनत अगर मैं कर रहा हूँ और अगर आप लोग शेयर करो तो और बढ़िया बात है भाई, करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भाई। चलो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।